नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो, मान लीजिए, सीधे एक बेहद व्यक्तिगत भावना से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड तक जाती है। कालिका पुराण, हमारे प्राचीन ग्रंथों में से एक ऐसा नाम जो सिर्फ पुरानी कथाओं तक सीमित नहीं है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक इंटेंस और पर्सनल भक्ति की कहानी आगे चलकर पूरे यूनिवर्स के निर्माण का ब्लूप्रिंट बन जाती है। कैसे प्रेम, विरक्ति और नेचर के रूल्स एक साथ मिलकर इस कॉस्मोस को आकार देते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए इस महायात्रा की गहराई में उतरते हैं। इस सफर में हम मुख्य रूप से 5 पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे सती की घोर तपस्या से, फिर देखेंगे शिव को मनाने के देवताओं के प्रयास। इसके बाद बात होगी कामदेव के बाण और विवाह की। फिर हम डिकोड करेंगे त्रिदेव की अभिन्नता का रहस्य और आखिर में समझेंगे ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना के विज्ञान को। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, सती की घोर तपस्या। अब देखिए, सती की ये तपस्या कोई आम आराधना नहीं थी। ये पूर्ण समर्पण का एक एक्सट्रीम लेवल था। कालिका पुराण में इसका पूरा एक मंथ बाय मंथ टाइमलाइन मिलता है। आश्विन के महीने में शुरुआत हुई सिर्फ नमक, गुड़ और चावल के साथ। फिर कार्तिक आते आते ये डाइट घटकर सिर्फ दूध और खीर पर आ गई। मार्गशीर्ष में सिर्फ जौ और तिल। पौष की कड़ाके की ठंड में पूरी पूरी रात जागना और किसरान का सेवन। माघ के महीने में नदी के किनारे बैठकर सख्त उपवास। और फिर चैत्र में पलाश के फूलों से शिव की पूजा। आप सोचिए, हर गुजरते महीने के साथ ये तपस्या और कठोर होती गई, सिर्फ और सिर्फ शिव को पाने की अदम्य इच्छा के लिए। और ये कोई मेटाफर नहीं है। ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट आप देख रहे हैं ना, ये इसी महीने दर महीने चलने वाले कठोर उपवास का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। मतलब इस तपस्या को एक बेहद सिस्टमैटिक और कठिन अनुष्ठान के तौर पर बाकायदा दर्ज किया गया था। अब आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, शिव को मनाने का प्रयास। सती की तपस्या इतनी इंटेंस थी कि इसने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी। ये सिर्फ कोई पर्सनल मैटर नहीं रहा। यहां ब्रह्मा जी का ये कोड देखिए, जो उन्होंने परम वैरागी शिव से कहा था। आपकी सहायता आवश्यक है। आपके सहयोग के बिना हम सृष्टि का पालन या संहार करने में असमर्थ हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, शिव का विवाह सिर्फ कोई आम प्रेम प्रसंग नहीं था, बल्कि इस यूनिवर्स को सही से चलाने के लिए ये एक बहुत बड़ी कॉस्मिक रिक्वायरमेंट थी। अगर हम ब्रह्मा और विष्णु के तर्कों को थोड़ा डिकोड करें तो उनका लॉजिक बहुत क्लियर था। पहला, सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों एक टीम वर्क है। शिव जी पूरी तरह से विरक्त थे, ध्यान में मग्न थे, और उनका ये टोटल डिटैचमेंट ब्रह्मांड के बैलेंस के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा था। देवताओं का मानना था कि एक पत्नी यानी सती जब शिव की लाइफ में आएंगी तो वो उनकी उस अपार ऊर्जा को सांसारिक कल्याण से जोड़ देंगी। और सबसे बड़ी बात, फ्यूचर में ऐसे कई पावरफुल असुर पैदा होने वाले थे जिन्हें सिर्फ देवताओं की कंबाइंड फोर्स ही खत्म कर सकती थी। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हमारा तीसरा हिस्सा, कामदेव का बाण और वो ऐतिहासिक विवाह। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी। अल्टीमेट योगी शिव को तर्कों से मनाना लगभग इम्पॉसिबल था। बातों से काम नहीं बना तो एक ड्रामेटिक स्टेप लेना पड़ा। यहीं से टेक्स्ट में सती से विवाह प्रस्ताव का प्रसंग शुरू होता है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक कठोर वैरागी का रेसिस्टेंस फाइनली टूटना शुरू होता है, ताकि उन्हें पूरी सृष्टि की भलाई के लिए गृहस्थ जीवन की तरफ मोड़ा जा सके। तो ये हुआ कैसे? कालिका पुराण बहुत ही डिटेल में बताता है कि कामदेव ने भगवान शिव पर 2 बहुत ही खास जादुई बाण चलाए, हर्षण और मोहन। इन बाणों का टारगेट क्या था? शिव के उस गहरे ध्यान को तोड़कर उनके अंदर सांसारिक इच्छाओं और श्रृंगार रस को जगाना। मतलब जरा सोचिए, ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल और विरक्त देव के मन में इमोशंस पैदा करने की ये कितनी बड़ी और सोची समझी प्लानिंग थी। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या होता है जब दुनिया से पूरी तरह कट चुका एक परम योगी अचानक कामदेव के इन बाणों से विंध जाता है? इसका जवाब सिर्फ एक शादी पर खत्म नहीं होता। असल में ये एक ऐसी घटना थी जिसने इस यूनिवर्स के रूल्स और इसके पूरे स्ट्रक्चर को हमेशा हमेशा के लिए एक्टिवेट कर दिया। यहीं से हमारा नैरेटिव एक बहुत ही डीप फिलॉसफी में एंटर करता है। हमारा चौथा टॉपिक, त्रिदेव की अभिन्नता। जैसे ही ये विवाह संपन्न होता है, ये टेक्स्ट एक पौराणिक प्रेम कथा से जंप करके सीधे एक गहरे धर्म शास्त्रीय रहस्य पर आ जाता है। जरा इस ओरिजिनल हेडिंग को देखिए, तीनों देवों का एकत्व प्रतिपादन।
ये हेडिंग बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से ये प्रूव करती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच जो भी अलगाव हमें दिखाई देता है वो दरअसल सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। इसे समझाने के लिए भगवान विष्णु का ये स्टेटमेंट देखिए, जो वाकई कमाल का है। वो कहते हैं, मैं ब्रह्मा से भिन्न नहीं हूं और न ही शिव ब्रह्मा से भिन्न है। हम सनातन और अविभाज्य हैं, जैसे सिर और गर्दन एक ही शरीर के अंग हैं। ये लाइन उस पुरानी गलतफहमी को पूरी तरह खत्म कर देती है कि तीनों देव अलग अलग हैं या उनके बीच कोई कंपटीशन है। तो आसान भाषा में समझें तो त्रिदेव का मतलब क्या है? त्रिदेव एक ही अल्टीमेट रियलिटी या परम सत्य हैं। ये सत्य सिर्फ अपने अलग अलग फंक्शंस पूरे करने के लिए, यानी सृष्टि बनाना, उसे चलाना और उसका अंत करना, इन 3 कामों के लिए 3 अलग अलग रूपों में सामने आता है। काम अलग अलग होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो स्पिरिचुअली एक दूसरे से अलग हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े टॉपिक पर, ब्रह्मांड और इस पूरी सृष्टि की रचना। त्रिदेवों की इस एकता को समझने के बाद अब बात करते हैं कि ये फिजिकल दुनिया बनी कैसे। कालिका पुराण कहता है कि ये यूनिवर्स 2 बेसिक फोर्सेस से बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष वो शाश्वत, निराकार और अचल चेतना है, जिसे आप परम ब्रह्म कह सकते हैं। और प्रकृति वो डायनामिक माया है जो हर फिजिकल क्रिएशन का कैटलिस्ट है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? शिव और सती का विवाह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वो इन्हीं 2 फोर्सेस, चेतना और एनर्जी के एक साथ आने का फिजिकल सिंबल है, जिसके बिना ये ब्रह्मांड बन ही नहीं सकता था। टेक्स्ट में ब्रह्मांड बनने का एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। पहला स्टेप, शांत प्रकृति में एक हलचल या कंपन पैदा होता है। दूसरा, इससे महत्त्व यानी ग्रेट प्रिंसिपल का जन्म होता है। तीसरा, फिर इससे पैदा होता है अहंकार यानी खुद के अस्तित्व का एहसास। चौथा, इसके बाद बनते हैं 5 फिजिकल एलिमेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और 5वां और फाइनल स्टेप, इन सब एलिमेंट्स के मिलने से तैयार होता है वो विशाल स्वर्ण ब्रह्मांडी अंड, जिसे हम कॉस्मिक एग भी कहते हैं। कालिका पुराण का ये पेज उसी ओरिजिनल प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक एक करके फिजिकल एलिमेंट्स बने और फाइनली वो कॉस्मिक एग वजूद में आया। ये देखकर सच में हैरानी होती है कि हमारी प्राचीन फिलॉसफी में कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान कितनी बारीकी से और कितने लॉजिकल तरीके से समझाया गया था। तो ये जो नया नवेला ब्रह्मांड बना, ये दिखता कैसा था? टेक्स्ट कहता है कि एक विशाल सोने का अंडा यानी स्वर्ण अंड था, जो एंडलेस ब्रह्मांडीय पानी के अंदर मौजूद था। इसी के अंदर महान मेरू पर्वत स्थित है। इसमें 7 विशाल समंदर समाये हुए हैं और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 3 गुणों सत्व, रज और तम की रोशनी से चलता है। सोचिए, प्राचीन भारत के लोगों ने यूनिवर्स की कितनी ग्रैंड और विविड पिक्चर इमेजिन की थी। तो देखिए, सती की उस बेहद अकेली और इंटेंस तपस्या से शुरू हुई ये कहानी पूरे ब्रह्मांड के बनने तक कैसे पहुंचती है। जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही डीप थॉट छोड़कर जा रहा हूं। अगर इस पूरी सृष्टि की शुरुआत ही इस इल्यूजन से होती है कि हम सब अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली सच यही है कि सब कुछ एक है, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम सब भी असल में वो ब्रह्मांड ही हैं जो सिर्फ अलग अलग शक्लों में खुद को ही एक्सपीरियंस कर रहा है? एक बार इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत